अब हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण पर, जो है द्विघात सूत्र और श्रीधराचार्य के द्विघात सूत्र और श्रीधराचार्य के नियम पर आधारित आपको प्रश्न रहेगा, उसको कैसे बनाएंगे। इसमें होता है कि आप समीकरण पीछे क्लास में देखे होंगे, समीकरण होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है? मानक रूप है। अगर इस कंडीशन में हो तब ये x बराबर क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये x का वैल्यू होता है निकालने के लिए, यानी x का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला के बेस पर क्या करते हैं हम लोग? निकालते हैं। ठीक है, ये हुआ किसका सूत्र है? द्विघात का सूत्र है। द्विघात ये किसका है सूत्र? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम, या श्रीधराचार्य के नियम, श्रीधराचार्य के नियम से। ठीक है, ये बात है। अब आपको मान लीजिए सवाल देते हैं, 1 नंबर में सवाल है, आपको सवाल है 2x माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये आपको सवाल दिया हुआ। इसको करना है क्या? इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर a का मान आप बताएंगे। a का मान कितना है? a का मान है आपको 2, b का मान कितना है? तो -7, c का मान कितना है? तो 3। ठीक है, अब आप लोग कहें क्या हम जानते हैं कुछ? आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे क्या? अगर विवेचक निकालते हैं b बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना? -7। तो -7 का क्या करना है? स्क्वायर करना है, माइनस माइनस 4 है, 4 गुना ac। a का मान 2 है, c का मान 3 है। -7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49, 4 दूनी 8 होता है, 8 या 24, तो 24। तो 49 में से 24 गया तो आपको कितना आया? 25। तो चूंकि डी का मान क्या आया? ये डी का ही मान निकाल दे। डी का मान कितना? प्लस में आ गया। जब आपका डी का मान प्लस में आ जाएगा, इसमें याद रखना है क्या? आपको जब भी कहेगा द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए या श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग करके बनाने के लिए, तो आप याद रखिएगा क्या? डी का मान प्लस में और माइनस और 0, प्लस में रहेगी तो बनेगी यस, और माइनस में रहेगी तो नो, नहीं बनेगा, और या फिर 0 रहेगा तो यस का कंडीशन बनेगा। तब ये द्विघात सूत्र का प्रयोग है। द्विघात सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब ये आपका डी का मान जो है या प्लस में आए या 0 आ जाए। जब प्लस में या माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्लस में और 0 आएगा, अगर डी का मान यानी विवेचक का मान आ जाएगा, तब हम लोग द्विघात सूत्र का या फिर श्रीधराचार्य का नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया अभी डी का मान कितना आया? 25 आया डी का मान। तब इसका हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सूत्र लगाते हैं द्विघात सूत्र से। अब क्या द्विघात सूत्र बोलिए या श्रीधराचार्य के नियम से, या श्रीधराचार्य के नियम से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। x का मान निकालना, x माइनस है तो माइनस, b कहता है b का मान कितना है? देखिए तो b का मान आपको -7 में,
एक ये फॉर्मूला वाला माइनस दिया हुआ है, और ये आपको एक बी का मान कितना -7, तो -7 प्लस माइनस डी का मान कह रहा है, रूट है तो रूट के अंदर में कितना है डी का मान कितना आया, डी का मान आप कहेंगे 25 आया, तो कितना तक रख दीजिए 25 बटे 2a, 2 गुना a का मान कितना है, तो आप कहेंगे a का मान कितना है 2 दिया हुआ है, 2 रख देंगे। x का मान क्या गया माइनस माइनस ये दोनों क्या हुआ कट गया, तो 7 प्लस माइनस रूट 25 का रूट कितना 5 होता है, 2 दूनी 4, x बराबर क्या गया, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, इसका प्लस माइनस अगर एक ही साथ दिया रहेगा इसका मतलब क्या समझेंगे, एक बार वो संख्या को प्लस में लेना है, दूसरी बार उसको माइनस में लेना है। एक बार प्लस में लेते हैं 7 प्लस 5 बटे क्या 4 कोमा, एक बार लेते हैं किस चीज में माइनस में, x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4, ये तो 7 प्लस 5 12 बटे 4, 4 तिया 12, x बराबर कितना 3 आ गया, दूसरा को माइनस में लिए हैं, x बराबर 7 में से 5 चला गया, तो कितना आप कहेंगे क्या कि 2 बचा, 2 बटे कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया 1 बटे 2, कितना 1 बटे 2। द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण हल कौन कौन सा आया, आप कहेंगे x बराबर कितना आया 3 आया, और x बराबर 3 के साथ 1 बटे 2, ये आपका क्या हो गया जवाब आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। एक बार और हम बता देते हैं कैसे करना है। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम का प्रयोग करना है, तो आपको क्या करना है, पहले इसका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप लिखना। मानक रूप जब लिखेंगे, उसका मानक रूप जानते हैं, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, ये लगाना है। ठीक है, तो ये है किसका द्विघात सूत्र का या श्रीधराचार्य का नियम, ये प्रयोग करना। अच्छा, ये प्रयोग उस सिचुएशन में करना है जिस सिचुएशन में ये b का मान आपको पॉजिटिव आए और या तो 0 आ जाए। पॉजिटिव मतलब क्या समझे, धनात्मक में आएगी और 0 आ जाएगी, तब हमको इसका प्रयोग करना है, ये सूत्र का प्रयोग करना है। यदि नहीं आता या माइनस में आ जाता है, तब इस सूत्र का प्रयोग तो नहीं करना है, क्योंकि संभव होगी नहीं, स्थिति ही नहीं है ना, उस सिचुएशन में द्विघात सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हम आ रहा था d का मान क्या चीज पॉजिटिव में, इसीलिए हम क्या किए श्रीधराचार्य का नियम का प्रयोग किया, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। b का मान दे दिए, एक b का माइनस फॉर्मूला वाला था, एक b का मान कितना था इसमें -7 -1 प्लस माइनस 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 कट गया है, प्लस माइनस √25 रूट अंडर में कितना 25 का कितना आ गया 5, 2 दूनी 4, एक बार प्लस में 7 प्लस 5 12 बटे 4, 3 चौका 12, एक बार माइनस में लिए 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 गया, 2 बचा, नीचे में 4 है, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आया और x का मान 1 बटे 2 आ गया। ठीक है, और दूसरा हम आपको एक सवाल देते हैं। ठीक है, हम अपने मन से देते हैं, देखिए एक बार बनता है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड दे रहे हैं। ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। इसको क्या करना है, इसको भी सेम उसी तरह से करना है जैसे हम पहले बताएं। इसको पहले स्टैंडर्ड रूप लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, a का मान कितना है, a का मान नहीं पूछा था, b का मान कितना है तो -5 दिया हुआ है, c का मान 7 तो 7। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, b का मान क्या होता है, d का मान जो हम लोग निकालते हैं विवेचक, विवेचक बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b²
सॉरी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -5, -5 का स्क्वायर करना -4 है, 4 गुना ए का मान 1 है गुना सी का मान 7, 5 का स्क्वायर करेंगे आप कहेंगे 25, 7 गुना 1 7, 4 गुना 1 4, 4 गुना 7 7 चौके 28। तो डी का मान क्या गया 25 में से 28 गया तो -3। अब बताएंगे डी का मान क्या आ गया माइनस में। यदि डी का मान माइनस में आया था हम क्या बताए थे इसका अस्तित्व संभव नहीं है तो द्विघात सूत्र का प्रयोग नहीं करना। यहाँ क्या लिखेंगे क्योंकि डी का मान ऋणात्मक, डी का मान ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए द्विघात सूत्र का द्विघात सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। द्विघात सूत्र बोले या श्रीधराचार्य का नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आई बात। यदि डी का मान अगर माइनस में आ जाता है, डी का मान अगर माइनस में आता है तब आपको जो है डी का मान अगर माइनस में आ रहा है तब आपको द्विघात सूत्र का प्रयोग या श्रीधराचार्य का नियम का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, ये रही आज की क्लास। ठीक है, तो हम उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, यदि उसकी इसी बेस पर थोड़ी से एक्स्ट्रा थोड़ा सा भाषा में दिया हुआ, भाषा को थोड़ा सा इस रूप में चेंज करना पड़ेगा, तब आपको सवाल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कितना आपको समझ में आया होगा आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, कितना % समझ में आया। ठीक है, कितना % समझ में आया।